हमने उसके पित्त के लेवल को ठीक किया, नॉर्मलाइज किया, और उसकी इम्यूनिटी जो है, रोग मारक शक्ति जो है वो बढ़ाई आसनों ने और प्राणायाम ने। दोनों समय प्राणायाम, दोनों समय आसन करने अनिवार्य कर रही थी वो। अब जब आपका शरीर सशक्त है, जाइए तो मोस्ट इन्फेस्टेड पोलन एरिया में जाइए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि पोलन बेचारा क्या करेगा, क्या करेगा? अगर शरीर अस्वस्थ है फिर तो सब कुछ, सब कोई चीज आपके ऊपर प्रभाव डाल देगी। ऐसे ही जिसके मन में रजोगुण की अधिकता है, माने उसके मन का पित्त बढ़ गया, अब हर चीज उसको दुख देगी, हर चीज से उसको एक्साइटमेंट होगी। ये साइमल्टेनियस काम चलता रहेगा। अच्छी ड्रेस देख ली, उछलने लग गए। अच्छी जगह कोई देख ली, उछलने लग गए, जाएंगे हम तो घूमने जाएंगे। एक कईयों को मैंने देखा है, वो पैसे इकट्ठे करेंगे, अब यहाँ घूमने जाएंगे, अब यहाँ घूमने जाएंगे, अब यहाँ घूमने जाएंगे, अब यहाँ घूमने जाएंगे, अब यहाँ घूमने, अब इस देश में जाएंगे, अभी उस देश में जाएंगे, और ये देश बाकी हैं, ये देश हमने कर लिए हैं। और वो जहाँ जाते हैं, समटाइम्स आई रियली वंडर, वो जगह देखने गए या सिर्फ फोटो खींच के फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए। घूम रहे घूम रहे घूम रहे, ये मन की चंचलता है जो घुमा रही है उसको। देखिए दुनिया बहुत प्यारी है, देखने में कोई दोष नहीं, देखना चाहिए, पर क्या आपकी खुशी सिर्फ उस जगह को देख के ही होती है, नई कार प्राप्त करके ही होती है, नया वस्त्र लेके ही होती है, महंगी घड़ी खरीद के ही होती है, महंगी ज्वेलरी प्राप्त करके ही होती है? और ये सब ना हो तो आप दुखी और उदास और शोक संतप्त हो जाते, आप फिर रजोगुणी हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा, 100 रस्सियां जिसके गले में आशाओं की बंधी हुई हैं, वो पशु हुआ कि वो मनुष्य हुआ। सोचिए, भोग की चाह जिसके चित्त में भरी रहेगी, उसका चित्त कभी विश्राम को प्राप्त नहीं होता, वो चलता रहता है, चलता रहता है। अब रजोगुण की अधिकता वाला जो मनुष्य है, उसके लिए खान पान में मैंने कहा उसे कैसी वस्तुएं पसंद होंगी? चटपटी, खट्टी मीठी, उसको ऐसी वस्तुएं पसंद होंगी जो तीक्ष्ण हों। एक तो पहले आग लगी पड़ी, ऊपर से और मिर्चें खाएगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत तेज होगी। तमोगुणी ना बोलेगा भी ढीला ढीला, रजोगुणी बोलने में भी उसके ऐसा स्पीड होती, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड में उसका मन चल रहा होता है। तमोगुणी इज क्विक टू डिप्रेशन एंड रजोगुणी इज क्विक टू एग्रेशन। रजोगुणी को गुस्सा अधिक आएगा, तमोगुणी जब देखो दुखी, मतलब परमानेंट दुखी आराम। ये मत पूछो कि क्यों दुखी, बस दुखी। और रजोगुणी को ये मत पूछो कि तो ये चढ़े घोड़े सवार क्यों हो, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो आपके मन में जिस गुण की प्रधानता होगी वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा। अब देखिए, रजो तमो सतो तीनों एक साथ होते, द ओनली डिफरेंस इज कभी कभी रजो और तमो का मीटर ज्यादा अप होता है, और फिर रजो और तमो में भी कोई एक अधिक होता है। अब कईयों में ये दोनों बराबर है, एक ही रोग नहीं, दोनों इकट्ठे। सोएंगे तो गधों की तरह सो जाएंगे, उठेंगे तो भूत की तरह भागते फिरेंगे।
नहीं बोलेंगे तो बात भी ना करेंगे, और अगर कहीं छिड़ गए फिर तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। और एक बात बोलूं, जो बिल्कुल नहीं बोलते और तमोगुणी हों वो बड़े खतरनाक होते, क्योंकि वो अंदर क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो जब बम फोड़ेंगे तभी पता चलेगी, उसके पहले पता नहीं चलेगा। रजोगुणी के लिए पंजाबी में एक शब्द है पाका, जिसका मुंह खुला और बहुत ज्यादा बोलता है। बट दोनों का कॉम्बिनेशन जो अधिकतर आई वुड से 98% टाइम इकट्ठे ही चलते हैं दोनों साथ में। देखिए, योग का जो मार्ग है, इसके लिए 6 अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो बहुत अधिक भोजन खाता है उसके लिए नहीं है, जो बहुत अधिक सोता है उसके लिए भी नहीं है, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए भी नहीं है। प्रिंसिपल है ये। It is not being discriminatory, it is just putting the principles in front of you. अच्छा, रजोगुणी आदमी आके कहे गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा, सच में क्या सेवा करने आया कि सेवा लेने आया है? तमोगुणी आदमी भी यही कहता है, यहाँ वो भी कहेगा गुरुजी सेवा करूंगा मैं। पर जो तामसिक है वो सेवा करेगा कैसे? उसको अपने आलस्य से ही फुर्सत नहीं होगी। अब देखिए, जो परमानेंट डिप्रेशन में रहेगा वो सेवा कर सकता है? वो रोती शक्ल से अगर उसको कह दिया ना कि लंगर परोस देना, रो रो परोसेगा। मेरी वहां टूट गई, बाल्टियां उठा उठा के, घर में अच्छे थे। देखिए, आप बड़े खुशकिस्मत हो, छोटे से घर में रहते हो, 4, 2, 3, 5 कमरों के, उसी को साफ करना पड़ता है। यहाँ कभी कभी तो हम ये डॉर्मेट्री है ना, तुम करो जाओ साफ, एकला बंदा चल। अब एक ये जो नए नए आते हैं ना परिंदे, तो अब वो लगे 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, चौथे दिन बांध उग गई। नहीं, आप ही करोगे, आप रहते हो आप करोगे। अब वो गुस्सा खाएगा, कष्ट महसूस करेगा, फिर घर में फोन करेगा आके ले जाओ। बस हम उसी की इंतजार कर रहे होते। अच्छा, रजोगुणी बंदा उल्टा है, वो टिक के नहीं बैठ सकता। भाई 4 ततैये तुम्हारे पजामे में घुसा दें, ठीक के बैठोगे क्या? तो रजोगुणी इंसान ऐसा होता है। तो जो जैदी रजोगुणी ऐसे हर 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 करता रहे ना सारे समय, उसको हम कहते थे तुम ना एक ही कमरे में रहो, अंदर ही रहना है, भोजन भी वहीं मिल जाएगा, रह पाएगा। इसलिए जो मेरे आसपास आपको लोग दिखते हैं ना, वो ईश्वर के रहमो करम पे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी टाइट नहीं करी है, जिसकी टाइट कर देते हैं ना वही निकल लेता। एक जन्म का स्वभाव तो बना नहीं है, जन्मों का है। एक ही जन्म में थोड़ा ना रजोगुणी हो गया, एक ही दिन में तो कोई तमोगुणी नहीं हो गया। ये जन्मों की साधना है, तमोगुण को बढ़ाया है। जन्मों की ये भी साधना है। बैठ बैठ आसुरी लोगों के साथ, बैठ बैठ विषयी भोगी क्रोधी कामियों के साथ, बैठ बैठ कर वासना के पुजारियों के साथ चित्त की ये दुर्दशा करी है। ऐसा कहते हैं, हमने किया तो नहीं, देखा भी नहीं, कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में नहीं टिकता है, दूसरे किसी पात्र में डालोगे दूध खराब हो जाता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। मत पता नहीं किस साहसी आदमी ने शेरनी का दूध निकाला होगा, सोचने की बात है।
पर हमारे प्राचीन कुछ एक वैद्यों ने बड़े बड़े ऐसे विकट विकट काम किए, बड़े विकट काम किए कि समझ नहीं लगती किया कैसे होगा। जो शेरनी को सोने के पात्र की आवश्यकता है, तो इस ब्रह्म ज्ञान के लिए सत्वगुणी मन की आवश्यकता। अगर मन सत्वगुणी नहीं है तो यह ज्ञान कुछ न करेगा। अब कई बार कई लोग हैं वो कहते हमें 10 साल हो गए आपको सुनते, हमें 15 साल हो गए, समाधि तो लगी कोई नहीं। वह रजोगुणी आदमी की समाधि कौन लगवाए? ब्रह्मा नहीं लगवा सकते। शिवजी डमरू बजा बजा थक जाएं, शिवजी ना लगवा पाएंगे रजोगुणी आदमी की समाधि कभी। मैं कहां से लगवा दूं? बहुत से लोग हैं वो कहते हमने वो जो आपने शिविर किया था वो भी सुना था, वो किया था वो भी सुना था, वो किया था वो भी सुना था, सारे सुने, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं। कब होगा? कब पता चलेगा मुझे आत्मा क्या होती है? अब मूढ़ आदमी, तुम आत्मा को वस्तु बना के बैठे हो, जिसे वस्तु के रूप में देखना चाहते हो। वस्तु के रूप में तो आत्मा दिखेगी नहीं कभी तुम्हें। एक बार कहाँ थे हम, एक महिला 60-65 के बीच की उम्र होनी चाहिए, तो जोर जोर रोने लग गई, बड़े जोर जोर। मैं क्यों रोती हो माँ? मुझे आत्मज्ञान कब होगा? अच्छा, ऐसा तो रोता मैंने कभी नहीं देखा। कोई आत्मज्ञान के लिए यूं रो रहा हो? बेटा बेटी के लिए तो रोते, आत्मज्ञान के लिए चल देखो आत्मज्ञान हम अभी कराते। 10 मिनट जो सूत्र है उपनिषद के वो सब कहे, हर बार जो कहूं पूछूं, समझ लेगी हाँ, समझ लेगी हाँ, समझ लेगी हाँ, बस हो गया आत्मज्ञान। इट्स नॉट डिफिकल्ट। सच ये है, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि वेदांत सिर्फ 3 दिन का विषय है। 3 days वेदांत इज डन। लेकिन इस 3 दिन के वेदांत को समझने के लिए जो तैयारी चाहिए मन की, वो तैयारी में सालों लगते हैं, ज्ञान में सालों नहीं लगते। परीक्षित 7 दिन में आत्मज्ञानी हुए। जनक जी 3 दिन में। तीन दिन भी तैयारी थी उनकी। उनकी शर्त ये थी कि घोड़े की रकाब में पांव रखूं और आत्मज्ञान हो जाए, ये शर्त थी। तो वो उतनी घड़ी में ही हुआ। उसके पहले जो दिन लगे हैं वो सिर्फ अष्टावक्र जी को आने में, अष्टावक्र जी को दूसरे सब साधुओं को वहां से भगाने में, और एकांत में उनके स्थान पर जाने बैठने और बोलने में जो वक्त लगा तो लगा। आत्मज्ञान तो इतने ही 1 पल में हुआ। पर फिर शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, ऐसे ब्रह्म विद्या सत्वगुणी चित्त में टिकती है। अब ये सत्वगुण क्या है? इस सत्वगुण को समझने के लिए थोड़ा फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ देखेंगे। यह भी 16वां अध्याय का 2 श्लोक है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वल्लुत्पम् लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम्। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोधस्त्याग, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, और
अंतःकरण की कोमलता और अकर्तव्य में लज्जा और चपलता का अभाव। इसका अगला भाग हम बाद में लेते, पहले इसको समझने की चेष्टा करिए। सबसे पहले आया अहिंसा। कई सोचते भाई ये तो जैनियों का मंत्र है, हमारा थोड़े ना। हिंसा, वायलेंस, एक तो है ना छुरी तलवार गोली बंदूक की वायलेंस, डंडा जूता की वायलेंस। ये तो बड़ी क्रूड फॉर्म हो गया, इट्स वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ इट। पर दूसरी हिंसा भी है, वाणी की कटुता हिंसा है, कठोर वाणी बोलना हिंसा है, गाली देना हिंसा है, और ये बुरी निगाह से देखना हिंसा है, लालच से देखना भी हिंसा है, किसी स्त्री को काम दृष्टि से देखना भी हिंसा है। एक हिंसा जो आप दूसरों पर कर रहे हो, दूसरी जो तुम अपने पर करते हो। जब क्रोध में मन को जलाते हो, यह भी हिंसा है। जब द्वेष की चिंगारियां दिल में जगाते हो, ये तुम अपने पे हिंसा कर रहे हो। जब तुम अपने आप को हीन भावना में ले जाते हो कि मेरे से बुरा और कोई नहीं है, ये भी एक हिंसा। When you maltreat somebody else, it is violence, but when you maltreat yourself, it is violence. क्रोध दूसरे पर करना अगर हिंसा है, तो क्रोध अपने पर करना अहिंसा है क्या? अब ये टिपिकल तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है। मैं ही बुरा हूं, मैं तो बहुत ही बुरा हूं। एक किसी ने कह दिया ना तूने गलत काम किया है, या उससे कोई गलती हो गई और उसको कहा तुमने ये गलत कर दिया, बस इतना काफी है। अब उनका रोना चालू, हम तो बहुत ही बुरे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। रजोगुणी का लक्षण, वो अपने आप को बुरा कभी कहेगा नहीं और किसी को अच्छा बोलना ही नहीं उसने। ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। बगीचे में जाए, सत्वगुणी जाएगा तो फूल फूल देखेगा, और रजोगुणी जाएगा तो कांटे ही कांटे दिखेंगे, और तमोगुणी तो उन कांटों पे चलने ही लग जाएगा। कितने हैं आप जो चुगली का आनंद लेते? हाउ मेनी पीपल लव दिस? एक्चुअली एवरीबडी लव्स दैट। 4 मर्द बैठ जाएं, 4 औरतें बैठ जाएं, चालू हो जाती है निंदा। निंदा, उसने ये किया, उसने ये किया, उसकी बुराई, उसकी बुराई। बड़ा मजा आता है। चाय की चुस्कियों पर किसी की चुगली खाओ, पकौड़े से ज्यादा स्वाद आ जाता है। अच्छा, कभी कभी अड़ोसी पड़ोसी की बुराई नहीं करते, नेताओं की बुराई करो, अभिनेताओं की बुराई करो, अमेरिका वालों की बुराई करो, पाकिस्तान को गाली मारो। लव इट। 2 ग्रुप बनाओ और एक को टारगेट करो और फिर करो उसकी बुराई। ये जिनको चुगली प्रिय है, उन लोगों के लिए श्री भगवान कह रहे हैं कि चुगली खाने वाला मनुष्य तामसिक होता है। रजोगुणी चुगली इनिशिएट करता है और तमोगुणी बैठ के सुनता है। रजोगुणी वो चालू है ना, चालू इन द सेंस वो चुगली चालू भी वही करेगा, उसमें मजा लेता है। और जो तामसिक है वो थोड़ा ढीला होता है ना, आलसी होता है, इनिशिएटिव नहीं लेता है। पर कोई इनिशिएटिव ले ले, इंजन चला ना, उसके पीछे डब्बा लग जाता है, वो ठीक है। एक बार किसी ने मेरे को पत्र लिखा कि कई लोग कहते हैं यहाँ ये चीज ठीक नहीं हो रही।
मैंने एक की ड्यूटी लगाई, जरा उनको मिली और उनको पूछिए कि उनको क्या सिस्टम में दिक्कत लग रही और वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये शिकायत है। अब जैसे ही उनको पूछा गया कि कौन लोग हैं, नहीं है ना कोई लोग हैं, नहीं कौन लोग, नहीं कोई लोग हैं, नहीं उनका नाम क्या है, नहीं नाम लेना ठीक नहीं होता। अरे तो कहा किसने है? फिर बड़े प्यार से लपेटा उसको कि देखिए ऐसा है, कोई दिक्कत हो सकती है तो उनसे सलाह मशवरा करें, तो उनसे पूछ लेंगे, तो ऐसा है। कितने पापड़ बेले। अब कोई होवे तो वो नाम लेना, लिखा खुद ही ने है, किसी बात पे दिक्कत खुद ही को हो रही है और चिट्ठी भी सीधे हमें पहुंचाई गई है। और बात बहुत ही बचकानी थी वो। जब भी पूछो उनको, लोग कहते हैं, लोग कौन होते, इन्हें लोग क्या कहेंगे? वे लोगों का हमसे क्या लेना देना? हमारे एक संबंधी थे बचपन में, वो उनसे कोई थोड़ा कह दे ना आड़ा टाड़ा बात, तो वो आगे से टेढ़े होके बोलते थे, मैंने तेरे बाप की भैंस खोली है। भैंस बीच में कहां से आ गई? कह रहे जो ये बात कह रहे ये कौन सी कोई ढंग की बात कह रहा है? तो बेढंगी बात का जवाब बेढंगा ही हो सकता है। लोग क्या कहेंगे? रजोगुणी को चुगली प्रिय है, तामसिक बैठ के सुनता है, और सात्विक न चुगली करता है न चुगली सुनता है। और कहने वाले कहेंगे देखो जी बोलना तो पड़ता है, कुछ गलत हो तो कहना तो पड़ता है, कि तुम्हारा क्यों पेट दुखता है, कि जीभ दुखती, चुप रख। जस्ट ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ नाउ। See, if I observe and say it, you will get angry. Guru Ma is accusing us कि हम चुगली खाते हैं। तो अपने आप को तुम खुद देख लो ना, क्या तुम ऐसा करते हो या नहीं? जो करते हो वो हाथ उठा लो, तो नहीं करते हो महापुरुष वो मत उठाओ। महापुरुष वाले सारे सत्वगुणी की कैटेगरी में हो गए, और जो मजे लेते हैं वो दूसरी कैटेगरी में हो गए, तो दिक्कत क्या है फिर? चुगली खाने में आनंद है, जिसे सात्विक नहीं। मन मैला है, क्यों? किसी के अवगुणों का चिंतन आप करते रहोगे तो उसके अवगुण आपके अंदर आ जाते हैं। ये बात याद रखना। जब आप किसी की बुराई करेंगे, उसकी बुराई घूम फिर के आपके अंदर आ जाएगी, और जब आप किसी के गुणों का बखान करेंगे तो उसके गुणों का प्रभाव आपके चित्त पर आ जाएगा। ये अजब मन शीशे की तरह है, जो इसके सामने आ जाए ये उसी की छाया अपने में ले लेता है। बुरे लोगों की बुराई करते रहने से उनकी बुराई आपके मन में आएगी। इसीलिए कहा कि हमेशा बात ही करनी हो तो सत्पुरुषों की करो, सज्जन पुरुषों की करो। सज्जन पुरुषों के विषय में बात करोगे तो उनकी सज्जनता आपके चित्त में आएगी। देखिए, आप जब कोई अपनी पुरानी जीवन की दुख की बात याद करते हैं तो आंखें गीली नहीं हो जाती क्या? पुरानी हो भले बात, और कोई बहुत अच्छी याद को याद करो तो आज भी हंसी नहीं छूट जाती क्या? उस एक स्मृति से जब आप बोले, आपका बिहेवियर, मन का स्वभाव बदल जाता, आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाती, हंसी आती है, कभी रोने आ जाता है। दुख की बात हुई रोना आ गया, खुशी की बात हुई तो हंसी आ जाती। और कभी कभी बैठे बैठे हंस रहे होते। एक को मैंने देखा हंसते हुए, अच्छा लगा, वो हंस रहे थे, तो मैं, कोई कारण है हंसी का? पूछना पड़ता ना, लोग बिना कारण हंसते नहीं। कितनी वो आपने कल सत्संग में चुटकुला सुनाया था ना, मैं अभी समझ आया। सुना हुआ याद करने पर हंसी आ रही है। सुना हुआ आपको अगर याद करने पर प्रसन्न कर सकता है
तो किसके बारे में सुनो? सत्पुरुषों के विषय में सुनो, उपनिषद के विषय में सुनो, वेद के विषय में सुनो, ज्ञान के विषय में सुनो, गीता के विषय में सुनो, कबीर, रैदास, दादू, मीरा को सुनो। अपने पे हिंसा मत करिए। कईयों की आदत हो जाती है परमानेंट, एक तो रोती शक्ल, बैठ जाइए उनके पास, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो, ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ते। भाई मुर्दों को दफन रहने दो, मत खोलो उनको। Let them there be. What has happened has happened. You cannot change the past. You cannot erase the past. What best you can do is live the present moment. क्यों अपने आप को दुखी करते? अपने आप का मंथन करिए। देखिए, रजोतमों की चर्चा करते हुए अब जो सत्वगुण में प्रवेश किया है, इसलिए क्योंकि उसके आधार पर मैं चाहती हूं कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। डू आई डू दिस? क्या ये मैं करता हूं? क्या मैं हिंसा करता हूं? क्या मैं दूसरे की चुगली खाने में आनंद लेता हूं? श्री कृष्ण जितनी मैत्री प्रेम अर्जुन से रखते हैं, दुर्योधन जब भी उनको मिलता था उसको भी वो गले ही लगाते थे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भेद है ही नहीं। मित्र और शत्रु में वो कोई भेद नहीं करते। दुर्योधन उन्हें शत्रु मानता है, अर्जुन उन्हें मित्र मानता है। जो जैसा मानता है वो वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई शत्रुता नहीं, कोई वैर नहीं। इसीलिए तो युद्ध से पहले दोनों पहुंचे सहायता को, कृष्ण ने दोनों को मना नहीं किया, चुनाव दे दिया, एक मुझे ले लो, एक मेरी नारायणी सेना ले लो, जिसको लेना ले लो। ही नेवर सेड नो टू दुर्योधन।